इस्लामाबाद में सीडीए के हवाले से ये इंकशाफ सामने आया है कि कहीं 5,000 के करीब नौकरियां ख़त्म करने का फैसला किया जा चुका है। पीएसी में उन ऑफिसरान का नाम नहीं दिया गया जो लिस्ट दी गई है, लेकिन वो बताया कि किस किस मुल्क में किस किस जगह पे मौजूद हैं। उनको 2024 में उनका टेन्योर खत्म हुआ, आज 2026 है, कभी हाफ गुजर गया, उनको वापस नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि उनको लेजिटिमेट करने की को पॉलिसी बनाई जा रही है। ये कह रहे हैं कि 36 महीनों की पोस्टिंग होती है, ठीक है, और 36 महीने जब मुकम्मल होते हैं तो उनकी पोस्टिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, पॉलिसी जो मौजूदा है हम 3 साल के बाद नहीं लगा सकते, और लॉ में ये है कि ये एक्सटेंड भी नहीं हो सकती। मुझे पता नहीं है कि ये 40 ही लोग इम्पोर्टेंट इतने क्यों हैं। एक ही ऑफिसर को किसी भी वजह से, किसी ताल्लुक की बुनियाद पे, किसी भी रीजन से आप उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बाकी ऑफिसरान का क्या वजह है कि उनका हक क्यों डिप्राइव कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हैं, उनके अंडर पासपोर्ट है, इमिग्रेशन का इदारा है, तो आप अपने तय तो कोई बेहतरी करें ना। मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे थे ना, सिस्टम कलप्स हो गया है, सिस्टम नाकारा और नाकाम हो गया है, वो इनकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है, और मेरे साथ रोजाना की तरह स्टूडियो में मौजूद है एमबी सोमरो। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे, और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सरकारी इदारे हैं और उनके बारे में हैरान कुन इंकशाफ सामने आया। एक पासपोर्ट का इदारा है, डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, उसके हवाले से ये आज पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये सामने आया कि 46 के करीब ऐसे ऑफिसरान हैं जो बैरून मुमालिक मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात हैं, और उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका 2024 में। आज तक वो वापस नहीं आए, उनके पर्क्स प्रिविलेज जारी हैं, और अब बजाय उनको वापस बुला के दूसरे लोगों को वहाँ पे डिप्यूट किया जाए, दूसरों ऑफिसरान को मौका दिया जाए, लेकिन उनको वहाँ पे सस्टेन कराने के लिए अब एक पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई जा रही है कि जिस वजह से उस पॉलिसी के तनाजुर में शायद उनका टेन्योर एक्सटेंड हो। एक तो ये है, इसकी क्या हकीकत है, कौन कौन से मुल्क में मौजूद वो लोग हैं, क्यों वापस नहीं आ रहे, और दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ सीडीए। इस्लामाबाद में सीडीए के हवाले से ये इंकशाफ सामने आया है कि कहीं 5,000 के करीब नौकरियां ख़त्म करने का फैसला किया जा चुका है, और वो किस तरह उसका इम्पैक्ट होगा, कैसे ख़त्म की जाएंगी, और इसके अलावा जो एक से ज़ायद ओहदों पर तैनात ऑफिसरान है उसकी बाज़गश्त भी पीएसी में आई, और सीडीए के मामलात को लुक आफ्टर करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। इस तमाम सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे, एमबी सोमरो साहब के पास चलेंगे। एमबी सोमरो साहब, सबसे पहले तो ये जो पासपोर्ट का डायरेक्टरेट है, इसमें 46 के करीब ऐसे ऑफिसरान हैं, गो के पीएसी में उन ऑफिसरान का नाम नहीं दिया गया जो लिस्ट दी गई है, लेकिन वो बताया कि किस किस मुल्क में किस किस जगह पे मौजूद हैं। उनको 2024 में उनका टेन्योर ख़त्म हुआ, आज 2026 है, कभी हाफ गुजर गया, उनको वापस नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि उनको लेजिटिमेट करने की को पॉलिसी बनाई जा रही है। ज़रा इस हकीकत से आगाह कीजिए। आज इस पे तफसीली बहस हुई है, मेंबरान ने इस पे बहुत सवालात उठाए हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, और फिर ऑडिट वालों ने पूरी लिस्ट दी है कि 46 लोग अफसरान ऐसे हैं पासपोर्ट के जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। वो सारे अफसरान हैं, ग्रेड 16 के थोड़े हैं, ग्रेड 17-18 के हैं। मगर अब जैसे आपने बताया, एक बंदा तो 2023 का भी मुकर्रर है और बाकी 2024 में है। उनकी 2024 में, किसी की जून में, किसी की फरवरी में, किसी की इस तरह। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो लिस्ट लाजमी दिखाएं हमारे देखने को, ताकि हम बताएं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मैंने पीएससी से लिस्ट ली है। जी प्लीज। तो अब जो ऑडिट की रिपोर्ट कहती है या लॉ कहता है, ज़ाहिर है ऑडिट लॉ की और फिनंशियल रूल्स के तहत ऑडिट लगाते हैं। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि 36 महीनों की पोस्टिंग होती है, ठीक है, और 36 महीने जब मुकम्मल होते हैं तो उनकी पोस्टिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अब उस ऑटोमेटिकली अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर ये इतने वक्त से कैसे उधर रह रहे हैं, और फिर तनख्वाहें कैसी अदा की जा रही हैं,
तो मतलब ये तो फिर अब आज भी पीएससी ने सवाल उठाए। मैं अगर कोड अनकोड आपको अगर मेम्बरान के बताऊं, फ़र्ज़ करें कि इनको जैसे ऑडिट वालों ने बताया गया कि 46 हैं जिनकी मुकर्ररी तकर्री की मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद भी वो वापस नहीं आए। तो वो ये नहीं कह रहे कि हम वापस कह रहे हैं कि पासपोर्ट ऑफिस डीजी साहब बता रहे थे हम पॉलिसी जो मौजूदा है हम 3 साल के बाद नहीं लगा सकते, और लॉ में ये है कि ये एक्सटेंड भी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, ठीक ना है, ये लगा सकते हैं ना एक्सटेंड हो सकते नहीं एक्सटेंड, और ऑटोमेटिकली जब 36 महीने मुकम्मल हो गए ख़त्म, वो कह रहे हैं कि हम इनको रखने के लिए पॉलिसी तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनको कंटिन्यू करने के लिए मतलब मुझे पता नहीं है कि ये 40 ही लोग इम्पोर्टेंट इतने क्यों हैं। अच्छा, ये जो 46 लोग हैं, सही आपका लिस्ट होगी, ये कौन कौन से मुल्क में तैनात है, किस किस ओहदे पे हैं? सर ये डायरेक्टरेट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में मुकर्रर हैं, दुबई में हैं, जिद्दा में हैं, रियाज में हैं, मस्कत में हैं, मना में हैं, दोहा में हैं, कवैत में हैं, और पेरिस में हैं, लंदन में हैं, तकरीबन सारे मुल्कों में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, हांगकांग में हैं, वाशिंगटन डीसी में हैं, सिडनी में हैं, शिकागो में हैं, सारे मुल्कों में हैं तकरीबन। अच्छा, सही, मैं इसमें एक आपकी इजाज़त से एक चीज़ अभी ऐड नहीं, करूं? मैं एक आपको जो बात इसकी पूरी करूं, जी जी, तो हम भूल जाते हैं फिर। तो ये तो एक कह रहे हैं कि हम पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, तो पीएससी ने कहा अगर नई पॉलिसी बना भी दें तो ये पुराने अफसरान पर नाफिज नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये नए अफसरान पर नाफिज होगी, आप इनको बुलाएं वापस। तो ऑडिट हुकाम ने ये वाजे किया कि इन 46 अफसरान की मुद्दत, पोस्टिंग की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उसको वहाँ पे रोकना और उन पे अखराजात जो किए गए हैं वो नाजायज़ अखराजात हैं, वो कानूनी तौर पर और फिनंशियली रूल्स रेगुलेशंस के तहत जायज़ अखराजात नहीं है। तो डीजी पासपोर्ट साहब ने कहा जब तक नए अफसरान हम मुकर्रर नहीं करेंगे तब तक इनको वापस नहीं बुला सकते। हम बैरून मुल्क में जो मिशंस में हमारे ये ऑफिसेस हैं हम उनको बंद नहीं कर सकते। और फिर पीएससी ने इनको टाइम दिया है और उन्होंने कहा है कि इनको जो मुद्दत मुकम्मल होने के बाद आपने रखा है उनकी जो तनख्वाहें, मरातें, अखराजात हैं वो वजारत ख़जाना से उसकी मंजूरी ले, और उनको सेक्रेटरी दाखिला को उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त दिया है तो इस मसले का हल ढूंढें, ये पीएससी ने उनको कहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक सर आपकी वजह से ऐड करता चलूँ कि ये मामला आज का नहीं है, ये मामला 2024 में इनकी सबकी मुद्दत खत्म हो चुकी है जी। अच्छा, अब 24 में जब मुद्दत खत्म हो चुकी तो उसके बाद ये ऑडिट पैरे बने, आज पीएससी के फोरम पे भी आया। असल मामला ये है कि इसमें जो मुतबादल ऑफिसरान थे उनमें से बहुत सारों के इंटरव्यूज़ हो चुके, उनकी सिलेक्शन हो चुकी, लेकिन मीनवाइल ये है कि डीजी पासपोर्ट चेंज हो गए। जो पुराने डीजी पासपोर्ट थे वो भी इनको तब्दील करके वापस लाना नहीं चाह रहे थे, और मौजूदा डीजी जो है मोहम्मद अली रंधावा साहब जो पहले चेयरमैन सीडीए रह के गए हैं उन्होंने भी आपको बता दिया कि वो पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं। देखिए, आप अगर एक ही ऑफिसर को किसी भी वजह से, किसी ताल्लुक की बुनियाद पे, किसी भी रीज़न से आप उनको कंटिन्यू कर रहे हैं तो बाकी ऑफिसरान का क्या वजह है कि उनका हक क्यों डिप्राइव कर रहे हैं? मसला ये है, जब फ़र्द सिस्टम से ज़्यादा अहमियत रखते हैं तो सिस्टम, जो मोहसिन नकवी साहब की इत्तफाक से ये मिनिस्ट्री है, जो मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे थे ना सिस्टम कलप्स हो गया है, सिस्टम नाकारा और नाकाम हो गया है, वो इनकी वजह से इनके नहीं देख, ये वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने हाईलाइट की है कि देखें, अगर मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, सिस्टम नहीं, तो मैं तो उस वक्त भी ये कह रहा था कि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हैं, उनके अंडर पासपोर्ट है, इमिग्रेशन का इदारा है, उनके अंडर इस इदारे में अगर ये 46 ऑफिसरान
अनड्यू फेवर पे बैठे हुए हैं, तो आप अपने तय तो कोई बेहतरी मुझे करें ना, बात अपने मुकम्मल तय तो करने बेहतरी दें। करें। देखें, अगर मोहसिन नकवी साहब सिस्टम कह रहे हैं ना नाकारा हो चुका है, तो भाई पहले अपनी मिनिस्ट्री पे तो मैं ध्यान यही देना। गुजारिश कर रहा हूं अब ना। मसला ये है, ऐसे तो नहीं है ना, तो पूरे महकमे में ये 46 अफसरान ग्रेड 16-17 के हैं जिनके बगैर पासपोर्ट ऑफिस बंद हो जाएगी, उससे ज़्यादा काबिल नहीं है। अगर इनकी जगह पे रिप्लेसमेंट नहीं है तो ये और नाकामी है। और मैं आपको बताऊं, ठीक हो गया, ये ठीक हो गया ये इन्होंने क्या लिखा है जी। तो इनकी जब मुकर्ररी मुकम्मल होगी तो आपको कम से कम 1 साल पहले उनकी मुकर्ररी के लिए आपको तैयारी करनी है। तो आपने क्यों नहीं किया? मैं किबला आपको गुजारिश कर रहा हूं कि जो साबिक डीजी पासपोर्ट थे वो भी इसमें रिलेक्टेंट थे, मौजूदा भी रिलेक्टेंट है। सवाल एक है, क्यों? सवाल एक है, हम फिर अगले टॉपिक पे जाते हैं कि मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, आप कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया, मान लिया कोलैप्स कर गया, लेकिन जो वजारत आपकी है आप उसमें तो सिस्टम ठीक कर सकते हैं ना। विजनरी आदमी है, वाइब्रेंट आदमी है, आप उसमें तो कर सकते हैं। ये एक टेस्ट केस है कि क्या ये 46 लोग जो है वो वापस आएंगे, उनकी जगह नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसमें पता लग जाएगा कि मोहसिन नकवी साहब ताकतवर होने के बावजूद कितने ताकतवर हैं। देखिए, मैं मोहसिन साहब को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने खुद बात की है। बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल बात हो गई। इंटीरियर मिनिस्ट्री की हालत देखें, उनके अंडर में सीडीए है। सीडीए में हमने कितने शोज किए हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स उठा के देखें तो भाई मोहसिन साहब को भी 3 साल होने वाले हैं ना। 3 सालों में इलीगल आपकी वेबसाइट पे पड़ी हैं इलीगल सोसाइटीज। मीजान बैंक वाले ऊपर अपनी बिल्डिंग पे हेलीपैड बना देते हैं, आपसे पूछते नहीं है, तो अच्छा, आप कुछ कर नहीं पाते। आपने सीडीए का किस्सा छेड़ दिया। मतलब सारा गुस्सा आगे चलते हैं सही। सीडीए का किस्सा छेड़ दिया। हाँ। ये 5000 नौकरियों का क्या मामला है जी? ये आज हमने बात सीडीए की निकली, फिर मोहसिन साहब की वजारत है, तो हमने किए थे, शो किए थे। आज ऐसे लग रहा था कि ये सारा हम तो ऑडिट रिपोर्ट्स जो आज डिस्कस की जा रही थी हमने दे चुके हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नई सीडीए बना रहा था 2-2 साल की, आज उस पर डिस्कस हुई है। पीएससी ने तशवीश का इजहार किया है। ठीक है, वो सीडीए ने बताया है उनको कि हम 5 साल का अभी एक ही साथ बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो एक और दिलचस्प जो अभी आपने बात की, तो जो पहले मुझे पता है कि इन्होंने मई में 2026 में 1062 नौकरियां ख़त्म करने का ऐलान किया था, और दूसरा जो जून 2026 में इन्होंने 2900 जॉब्स ख़त्म करने का ऐलान किया। ये मिलाकर जो इस वक्त तक ऑफिशियली अनाउंस हुआ था, कोई 4000 के करीब नौकरियां बनती थी। मगर आज चेयरमैन सीडीए साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी को बताया इस वक्त सीडीए में 17,000 लोग हैं, उसमें से अब 5,000 मुलाजमतें हम ख़त्म करने की मंजूरी दे चुके हैं। 5000 मुलाजिम सीडीए से फारिग जी। 17,000 की जगह अब 12,000 मुलाजिम रह जाएंगे। अभी वो ऐसे है कि शायद मुझे जो पता है कि 7,500 मुलाजिम पोस्टिंग जगह हैं तो खाली थी, तो किसी को शायद निकालेंगे नहीं, मगर अभी रखेंगे भी तो नहीं, नए लोग नहीं आएंगे। अभी मैं आपको बताऊं, पहले जो मई में इन्होंने कहा था उसमें 100 स्टेनोटाइपिस्ट थे। हाँ जी। और 962 बेलदार थे। ठीक है। और जो जून में इन्होंने किया था उसमें स्वीपर्स 641 थे। ठीक है। माली 400 थे। ठीक है। हेल्पर 316 थे। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड 172 थे। ठीक है। और ड्राइवर 161 थे। और असिस्टेंट जो 90 थे। ठीक है। और असिस्टेंट डायरेक्टर 40 थे। ये इन्होंने पोस्टें ख़त्म की हैं। ठीक है। अब 5,000 मुलाजमीन कम होंगे सीडीए से। ये एक बड़ी खबर थी। ये जो एक से ज्यादा ओहदे रखने वाले जो इनके पास चार्जेस हैं वो जरा बताएं ना जी। तो पहले
पार्लियामेंट के बहुत सीनियर मेंबर हैं जो फिनांस मिनिस्टर रहे हैं और 88 से ऑनवर्ड हर असेंबली के मेंबर रहे हैं नवीद कमर साहब। ठीक है। तो उसके वो फाइनेंशियल रूल्स का सब पता है। उन्होंने सवाल उठाया सीडीए में ऐसे लगता है तकरीबन हर अफसर के पास इजाफी ओहदा है। तो पीएससी ने उनसे पूछा कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के पास और कौन सा होता है। तो फिर बताना पड़ा सीडीए चेयरमैन को फाइनेंशियल एडवाइजर के पास मेंबर प्लानिंग का भी ओहदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर और एक मेंबर ने पूछा कि भाई आपकी डीजी इन्फोर्समेंट के पास कितने ओहदे हैं। तो चेयरमैन सीडीए ने कहा, मैं कोड एंड कोड बता रहा हूँ, डीजी इन्फोर्समेंट के पास 2-3 ओहदे हैं, 2 हैं या 3 हैं, सीधी बात करें ना। तो फिर शाहिदा अख्तर अली साहबा मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि आपके डीजी इन्फोर्समेंट पास 4 ओहदे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पीएससी के इस रिमार्क्स पर अनम साहबा मौजूद थी बराबर में, वो बेटी मुस्कुरा रही थी। तो पीएससी ने सीडीए को इजाफी चार्जेस वापस लेने की हिदायत की है। ठीक है। और पीएससी ने उनको ऐसा करने के लिए 2 माह का वक्त भी दे दिया है। ठीक है। और सलीम मांडवी वाला साहब जो पीएससी के मेंबर हैं और डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे हैं और वो भी फिनांस को अच्छी तरह जानते हैं, आपको पता है। उन्होंने कहा कि सीडीए में एक माफिया सरगर्म है और सही टाइम भी खत्म हो गया। पीएससी ने सीडीए के मामलात की निगरानी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। ठीक है। और किसकी सरबराही में कौन कौन वो अभी स्पीकर को वो सिफारिश करेंगे। ठीक। तो स्पीकर साहब बनाएंगे तो ठीक फिर हो गया। होगा। ठीक तो अभी टाइम इतना जल्दी क्यों खत्म हो गया है? अभी तो हमने अभी पूरी सही कल फिर कर ले, कल इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नाज़रीन, मतलब सीडीए में से क्यों हो रहा है? तो आप कल सीडीए यही है, हम भी यही है। कल फिर इस पे बात करेंगे, मगर आज वाला प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोड्यूसर साहब को कहें 2 मिनट दे दें। एमपी सोमरो साहब के पास मालूमात का, दस्तावेजात का खजाना मौजूद है और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जो सिस्टम को कोलैप्स करने की शिकायत करने वाले मोहसिन नकवी साहब हैं, खुदारा उनके इदारे खुद कोलैप्स अपने इदारे के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसी को ठीक कर लें तो हम कहेंगे कि अपने हिस्से की शमा जला दी गई। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।